Good morning, students. This is next part of this is a next chapter of our chemistry, carbon and its compound. In this इस साल आपका थोड़ा सिलेबस कट ऑफ हुआ है, डिलीट हुआ है, तो इसमें हमारा जो आने वाला है वो है आपका अक्रेंस ऑफ कार्बन्स एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स जैसे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड साइक्लिक, और नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमर्स, होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज तक आपका आने वाला है। बाकी के जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैं ये आपको नहीं आने हैं। फंक्शनल ग्रुप आएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी नीचे वाले जितने पोर्शन आपको ये दे रखा है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज से लगा हुआ है आपके एनसीईआरटी में एल्कोहल्स या ये फंक्शनल ग्रुप्स। तो केवल फंक्शनल ग्रुप्स को अपन केवल डिस्कस करेंगे, उनको एज अ फॉर्मूला फॉर्मेशन ये हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ सिलेबस यहाँ पर जो डिलीट हुआ है वो मेरा समझाना था, वो मैं आपको बता दिया। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो फर्स्ट थी इसके व्हाट इज़ दिस, ये है क्या चीज़ है। तो मैं ध्यान होगा हम लोग पढ़ते हैं मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, है ना। तो मैन्योर में अपन पढ़ते हैं कि मैन्योर इज़ अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, और फर्टिलाइजर इज़ अ इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है मीन्स, देखो मैन्योर का मतलब होता है आपका कहाँ किससे फॉर्म हो रहा होता है मैन्योर, ऑल मैन्योर फॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गन, जैसे डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स। तो सेम एज यहाँ पर हम कार्बन के लिए बात करते हैं, तो कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक, कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन ये है कि कार्बन इज़ अ कंसिडर्ड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। कार्बन जो है जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऐसे ही आपका कार्बन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर अ लाइफ। अब एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड द ऑर्गेनोजीन। ऑर्गेनोजन का मतलब होता है दीज फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, उनमें आपको कार्बन मेन जो मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन मिलेगा, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन एंड अटैच टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो, ठीक है। कॉमनली जो कार्बन कंपाउंड्स हैं दीज आर अटैच टू कार्बन टू हाइड्रोजन, क्लियर। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds are carbon, a compound in which one or more atom of carbon and covalently linked to atoms of other elements। other elements कौन से हैं उसमें आपके, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, these are other elements। तो मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विच अटैच टू द कार्बन, तो दीज आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। अब आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कॉन्स्टेंट ओनली 0.02% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में इतना ही परसेंट जो होता है कार्बन का होता है। इट इज़ वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन फॉर्म इनयूवेबल कंपाउंड्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन can be determined from the fact that carbon is essential for life on earth। जो कार्बन है दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर अ लाइफ बिकॉज योर बॉडी, तो जो लिविंग ऑर्गन, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गन इज फॉर्म बाय कार्बन कंपाउंड। तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो किसकी बनी होती है, कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्म होती है। Organic compound make up the cells and other structure of organism and carry out life processes। तो कार्बन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कार्बन आपको कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल है कार्बन आपका, कोल इज़ अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है। फ्यूल मतलब कि पेट्रोलियम है, डीजल है, दीज आर फॉर्म बाय द फॉसिल्स, मतलब कि डेड बॉडीज से। तो इसलिए जो कार्बन, जो आपके पेट्रोल है, ये सब कैसे होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स भी आपकी जो आपको एनिमल से मिलने वाला है, सिंथेटिक नहीं, नेचुरल। फूड, नॉर्मली आप फूड जो लेते हो वो एनिमल फूड है या प्लांट फूड है। पेपर है, पेपर भी आपको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम जो बनाते हैं उसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है दिस आर्टिफिशियल, बट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कार्बन। ड्रग्स हैं, डाई है,
which we use in our daily life are made of carbon compounds. So most of food materials for organic compounds are the basis of life on the earth. तो इस तरह से ये आपका क्या है कि कार्बन की कितनी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है ये है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम अक्रेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की फॉर्म, कार्बन किस फॉर्म में हमें अर्थ पर मिलती है? तो कार्बन अकर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। देखो फ्री स्टेट में तो मिलेगा नहीं क्योंकि कार्बन लास्ट ऑर्बिट है वह 4, ठीक है। यदि लास्ट ऑर्बिट 4 है इट्स मीन्स दिस इज नॉट अ फ्री इन एनवायरमेंट, बट यहाँ पर लिखा हुआ है एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर, मतलब कि आपस में ही कंबाइन कर लेते हैं ये एक दूसरे के साथ में, क्योंकि 4 है इसलिए ये आराम से एक दूसरे के साथ भी एक दूसरे से साथ ही कंबाइन कर लेते हैं, मतलब कि सेम कार्बन कंबाइंड टू ईच अदर। तो जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है, दीज आर फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। ये जो है तीनों ही आपकी क्या है, फ्री स्टेट ऑफ कार्बन्स हैं। और आपका जो ये मैंने बताया था, इसके बाद हम आए थे यहाँ पर फ्री स्टेट ऑफ कार्बन्स। तो डायमंड है, ग्रेफाइट एंड कोल आर द फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। डायमंड इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। जो डायमंड है ये प्योर फॉर्म है, वेयर एज ग्रेफाइट है ये भी प्योर फॉर्म है, इज़ समवॉट लेस प्योर, मतलब इसमें कुछ थोड़ी सी मिक्सिंग है क्योंकि प्योर फॉर्म नहीं है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स मिले रहते हैं। जैसे कि आप जब हम बनाते हैं इसको तो इसमें थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म हमारा अलग तरह से होता है। अब कोल इज़ इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि और भी चीज़ें मिली होती हैं। इन विच परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरियस फॉर्म 60 to 90%, बट दीज आर प्योर फॉर्म कही जाती हैं। लेकिन अब आते हैं कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन की जो कंबाइंड स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट ऑफ कंबाइंड रिएक्शंस, ये वाला। तो इसमें सॉलिड स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में क्या है, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स इन सॉलिड स्टेट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन सच एज सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स, दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है। तो इट ऑल्सो अकर इन एज मिनरल साल्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। सॉलिड स्टेट जो है जिसमें हमें कार्बन मिलता है वो आपकी एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, इसके अलावा आपका जो है वो क्या है, मिनरल्स हैं जो कि कार्बोनेट की फॉर्म में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड स्टेट ऑफ कंबाइंड कार्बन्स। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। लिक्विड का मतलब पेट्रोलियम, मैंने बताया था पेट्रोलियम दिस इज फॉर्म बाई द फॉसिल्स, तो दिस इज अ कार्बन कंपाउंड। तो पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ऑयल, ग्रीस, वैक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हम वेजिटेबल ऑयल्स लेते हैं वो भी आपके लिक्विड में ही आते हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स भी किससे बनता है, एनिमल फैट से। अब आते हैं गैसियस स्टेट ऑफ कंबाइंड कार्बन। तो एयर कंटेन 0.03% बाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम सब बचपन से जानते हैं। तो विच इज़ गैसियस स्टेट इज कंबाइंड कार्बन। तो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस एंड कोल गैस, ये सब गैसेज हैं जो कि आपकी किससे बन रही हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल से बनी हुई है। गैस कंटेन कार्बन इन अ फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। तो इस तरह से ये आपका पूरा अक्रेंस ऑफ कार्बन है। इसके वाला बात में आपको नेक्स्ट बताऊंगी नेक्स्ट में।